फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन का ये चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का, उसके काम के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको देखा था। आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग, वो शुरू कर रहे हैं रेनल ब्लड फ्लो एंड प्रेशर। रीनल ब्लड फ्लो एंड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर। क्योंकि मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें यहां पर समाप्त किया था कि आखिर ये फिल्ट्रेशन कैसे होगा, कौन से फैक्टर हैं इस काम को अंजाम देने के लिए। तो सबसे पहले मेरे साथ आपको एक डायग्राम बनाना होगा अच्छे से। सभी लोग बड़े पेज पर बनाएं, पूरा पेज का उपयोग करें इसमें। मेरे पास तो स्क्रीन छोटा है तो मैं छोटा ही डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन आप लोग विद्यार्थियों पूरा स्क्रीन में जगह लें, अपना अपने पेज में जगह लें। अब देखिए, मैं इस तरह से डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है और ये हमारा प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल है। ये नीचे आ गया, यहाँ से नैरो हेनिस लूप आ गया है और ये है हमारा हेनरीज लूप बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये हमारा हेनरीज लूप है, यहाँ से और फिर यहाँ से स्वेल करके और ऐसे एंटर कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को तो कई बार बनाते हैं हम लोग, तो ये स्ट्रक्चर हमें याद रहता है। इस तरह से हम देखिए, ये हमारा हो गया कलेक्टिंग डक्ट। ये स्ट्रक्चर मेरे साथ आप सबने बनाया। अब हम लोग यहाँ बना रहे हैं ब्लड कैपिलरीज को। तो ये हमने इंटर करा दिया यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस क्या, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। और ये हमारा ब्लड कैपिलरीज है। ओके, क्योंकि सामान्य एनाटॉमी में हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि ये जो वॉल होगा इसका वो थिक होगा, ताकि हाई प्रेशर से ब्लड जो है वो बोमेंस कैप्सूल में इंटर करे इस एफरेंट आर्टरी से। तो थोड़ा हम लोग इसको गाढ़ा कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब इसका बाउंड्री को थोड़ा मोटा कर देते हैं। और हम इसके नाम को भी निरूपित करते हैं। ये हमारा एफरेंट रीनल आर्टरी या आर्टरी। अब जैसे एफरेंट आर्टरी है तो उसका नाम लिखना चाहिए रीनल। रीनल लिखेंगे तो किडनी का निरूपित हो जाएगा, नहीं तो कोई रीनल की जगह पर कुछ दूसरा ऑर्गन का नाम लिख देगा तो वहां का एफरेंट आर्टरी हो जाएगा। यहाँ से ब्लड तेजी से इंटर कर रहा है और यहाँ से फिर ब्लड वापस निकल रहा है। इसको हम लोग कह रहे हैं रीनल इफरेंट आर्टरी। इफरेंट आर्टरी। तो ये हमारा एक बेसिक है। और इन सबके भी चारों तरफ ब्लड वेसल्स होता है जो उसको घेरे रहता है, वेसा रेक्टी। तो उस स्ट्रक्चर को भी हम लोग को बनाना है, तो हम यहाँ पर उस स्ट्रक्चर को यहीं दिखाते हैं। मैं रेड पे कलर से ही बना रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा कलर पेन यूज कर सकते हैं। हाँ, देखिए, इस तरह से इस ट्यूब्यूल को घेरने वाला जो ब्लड कैपिलरीज है उसे हम लोग ये देखिए कैसे घेरे हुए इसको, इसको वेसा रेक्टी कहते हैं। ठीक है, ये पूरा ऐसे ही मतलब फैला रहता है इसके चारों तरफ, और फिर इस तरीके से ये बाहर निकलता है। ठीक है ना। तो फिर यहाँ से ये फ्लो जो है इस तरह से हो रहा है, बढ़ रहा है, फिल्ट्रेट है, ब्लड फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, फिर सब कलेक्ट करके ला रहा है यहाँ पर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आर्कुरेट। इसको बोलते हैं आर्कुएट वेन। वेन क्या करता है, ब्लड को वापस लेके किडनी से निकलता है। तो ये जो आ रहा है एफरेंट आर्टरी, ये सब जहां पर आर्टरी है यहाँ पर टर्म है, तो प्योर ब्लड है। यहाँ से छान छून कर इससे जो भी अपना व्यवस्था है वो लेकर निकल रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं वेन्यूल।
मतलब वेन्स के छोटे छोटे हिस्से यहाँ पर हैं, बहुत सारे ऐसे हिस्से आके यहाँ पर जुड़ते हैं। अब आप देखें कि ब्लड प्रेशर जो है वह कैसे यहाँ पर काम कर रहा है। जो रेनल एफरेंट आर्टरी में है, इसमें ब्लड प्रेशर काउंट किया गया तो वो था 100 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, यूनिट है ये प्रेशर मापने के लिए 100। लेकिन वहीं पर जब बात इफरेंट आर्टरी की आती है, वहां पर सिर्फ 18 mm ऑफ एच जी। समझे, सिर्फ इतना ही, कितना कम है। और यहाँ प्रेशर ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ का वाल जो है वो ठीक है, इसलिए प्रेशर ज्यादा है। इस ट्यूब्यूल के अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर है 60 mm ऑफ एच जी। इन सब का नाम भी देंगे, लेकिन यहाँ जगह भर जाएगा, तो अभी हम सिर्फ प्रेशर दिखा रहे हैं। 60 mm ऑफ एच जी यहाँ पर है। अच्छा, आगे जब चर्चा हो रही है तो अब तो भाई हमें इंटर करना है। अब जब हम इंटर कर रहा, अब जो चीजें हैं वो तो छन के निकल रही हैं। कहाँ निकल रही है भाई? इसमें, ये इंटर कर रहा है इसमें, तो यहाँ पे तो एक प्रेशर होगा। तो अब देखिए पीसीटी में जो ये प्रेशर है, पीसीटी ये हिस्सा है, वहां ये 18 mm ऑफ एच जी। ठीक है, डीसीटी जो है, ये डीसीटी है, यहां पर है 10 mm ऑफ एच जी। ठीक है भाई। और ये जो वासा रेक्टी देख रहे हैं, इसका हमें नाम भी लिखना चाहिए। ये जो ब्लड वेसल है इसका नाम है वैसा रेक्टी। अगर इस वैसा रेक्टी पर हम देखें कि यहाँ कितना ब्लड प्रेशर है, तो यह है 13 mm ऑफ एच जी। ठीक है, अगर आर्कुएट वेन में देखें, यहां सिर्फ 6 mm ऑफ एच जी है, बहुत ही कम। ठीक है, और अगर हम वेन्यूज में देखें तो वेन्यूज में लगभग 10 mm ऑफ एच जी है। ठीक है, ये जो नीचे का हिस्सा है कलेक्टिंग डक्ट का, यहाँ 0 mm, मतलब कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, ये सभी फिल्ट्रेट का प्रेशर है। ब्लड प्रेशर तो यही मापा जा रहा है, बाकी इसमें जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का प्रेशर देखा जा रहा है, जितना ये डॉट दिखा रहे हैं यहाँ पर। जो ब्लड में है, जो ब्लड में है वो तो ब्लड में है ही, लेकिन जो अंदर बह रहा है, हम थोड़ा इसको ऐसे एक रंग देते हैं। ठीक है ना, देखिए इसको ग्रीन रंग से हम इसे रंग दे रहे हैं। ये जो आप रंग दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मतलब यही भविष्य में क्या बन जाएगा? यूरिन। सो इट इज नॉट ब्लड, बट चूंकि ये है लिक्विड, तो इसका प्रेशर निकाला जा सकता है। तो ये इस तरह से है। और ये जितनी नलियां हैं, इन सभी नलियों में क्या बह रहा है? इन सब नलियों में ब्लड बह रहा है। इसलिए ये जो चर्चा हो रही है, इन लोगों के लिए वो ब्लड प्रेशर हो रहा है, और बाकी जो है वो फ्लूइड का प्रेशर जो है वो स्टडी हो रहा है। ये जो है ये ब्लड प्रेशर है। यहाँ पर भी जो अंदर जा रहा है वो ब्लड ही जा रहा है। मैं सबको वैसे कलर कर दे रहा हूँ, तो आपको एक क्लियर कट समझ में आएगा। अब जब हम यहाँ देखते हैं तो इतनी डाइवर्सिटी और वैरायटी है, और इस वैरायटी में जो चमकता सितारा है हमारा, वो है ये रेनल एफरेंट आर्टरी। मतलब देखें तो एफरेंट आर्टरी के तुलना में लगभग लगभग 6 गुना ज्यादा प्रेशर इस एफरेंट आर्टरी में होता है। और ये प्रेशर बहुत जरूरी है किस चीज के लिए? ताकि इस ब्लड से जो चीजें हैं वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर में एंटर कर सके। अगर ये प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? और कौन कौन से प्रेशर जो होते हैं वो यहाँ पर खिलाड़ी है जो इस काम को करता है, इन सब की जानकारी, इन सब का स्टडी अभी हम लोग को स्टेप वाइज करना है। अगर यहाँ पर हम निचोड़ में कहें तो यहाँ पर दो चीजों का फ्लो हम देखते हैं, दो चीजों का प्रेशर देखते हैं। एक तो ब्लड, और दूसरा जो फिल्ट्रेट है। मतलब यहाँ पर अगर लिखें तो एक तो ब्लड है, उसका हम देख रहे हैं प्रेशर, और दूसरा जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट मतलब जो छना हुआ है। और क्षमता कहाँ है? ग्लोमेरुलस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये दो चीजों का प्रेशर हम देख रहे हैं। जैसे जहां जहां हमने लाल कलर किया है,
वो सभी ब्लड के प्रेशर को बता रहा है, और जो जो मैंने ग्रीनिश किया है वो सभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को कर रहा है, मतलब ये जो छन के आ रहा है वो आ रहा है। अब जैसे हम नहीं कह रहे कि एक चाय का छन्ना है, चाय को छानने वाला, ऐसे उसका डायग्राम होता है, ये हैंडल है और इस हैंडल से ऐसे जुड़ा हुआ एक छन्नी है, ये इस तरह से छन्नी है, ये इसका हैंडल थोड़ा सा मोटा होता है, नहीं तो छन्नी टूट जाएगा, ठीक। और बाकी जो है वो एकदम एक नेट है यहाँ पर, जैसे जल्दी जल्दी हम डायग्राम से खींच देते हैं, ठीक है, देखिए ये यहाँ पर ऐसे करके छानने के लिए, वी ऑल नो इट। जब हम इसमें छानते हैं, मान लो चाय, तो चाय का जो लिक्विड पोर्शन है वो तो बह जाता है, लेकिन जो चाय की पत्तियां होती है वो अंदर छन छन के रह जाती है। तो यहाँ जो कप हमने रखा है, कप, उस कप में क्या होता है, चाय छन कर आता है, पत्तियां नहीं। और इस तरह से क्या होता है, कप में ये ब्लैक टी जो है वो भर गया, ओके, ये जो है निकल रहा है, और सारी चाय की पत्तियां यहाँ छनी रह जाती है। एकदम क्लियर कट यही चीज काम वहां भी हो रहा है। सो चाय जो है, ये जो चाय है, इस चाय को हम लोग वहां पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फिल्ट्रेट कह रहे हैं, ठीक है, फिल्ट्रेट। और जो चीजें, ये जो हमारा चाय है, चूंकि यहाँ पर, इसलिए वहां चूंकि ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, और किस जगह पर हो रहा है, ग्लोमेरुलस के द्वारा किया जा रहा है। तो ग्लोमेरुलस से जो छन का आया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पर ब्लड में बची हैं, अब चूंकि ब्लड यहाँ से ऐसे अंदर आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो बाकी सारी चीजें इनके साथ वापस ब्लड से एफरेंट आर्टरी से निकलता चला जा रहा है। यहाँ पर जो ये जो छानने का काम हो रहा है, इसका जो ये जो रोल है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये किया जाता है प्रेशर डिफरेंस के द्वारा, प्रेशर डिफरेंस के द्वारा। और ये जो है एक पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसके लिए कोई एटीपी खर्च नहीं करना है। अब ये जो प्रेशर डिफरेंस है, तो हमेशा क्या हम कहेंगे कि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मतलब जो फ्लो होगा वो क्या होगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, लोअर प्रेशर। हमें ये देखना है कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर ये काम होना चाहिए, तो ही प्रेशर डिफरेंस है। प्रीवियस डायग्राम हम सब लोग देख चुके हैं, सो हमारे लिए कुछ भी नया नहीं कि भाई जो जो ब्लड आ रहा है, और ब्लड लाने वाला जो खिलाड़ी है, ये रेनल आर्टरी, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, 100 mm ऑफ बहुत हाई प्रेशर है। तो न्यूटन का लॉ कहता है हर एक क्रिया के विपरीत भी एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो इन प्रेशर्स को, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को कंडक्ट करता है, उसके प्रेशर की एक कैटेगरी बनाई गई, उसे लिखा गया प्रेशर लेवल्स इन द नेफ्रॉन, इन द नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में भी कहा, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल, इनके बीच में, ठीक है भाई। देखते हैं, तो सबसे पहला जो प्रेशर है, वो जो प्रेशर है उसे हम लोग कहते हैं कि वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का है, जो ग्लोमेरुलस का जो कैपिलरीज है उसका प्रेशर है। तो हम लोग लिख रहे हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और कितना प्रेशर इसका है, तो पहला पॉइंट हमारा हो गया, चूंकि जो प्रेशर अंदर जा रहा है वो प्रेशर कितना हो रहा है, मैं फिर से एक डायग्राम में आता हूं, ये 100 mmHg ये इंटर कर रहा है, उसका प्रेशर है। लेकिन ये जो ग्लोमेरुलस है, मैं इसको थोड़ा ऐसे रेड से ऐसे कर रहा हूँ, ये मैं इसको ऐसे डार्क कर रहा हूँ, ये जो एरिया है इसका प्रेशर है 60 mm of Hg। तो हमें जो स्टेटमेंट उसमें क्या लिखना पड़ेगा, 60 mm of Hg। ये है ग्लोमेरुलस के अंदर का प्रेशर, 100 नहीं, 100 तो चूंकि इंटर कर रहा है ब्लड, उस वक्त का प्रेशर है।
बट ग्लोमेरुलस में इसका प्रेशर हो गया 60 mm ऑफ Hg। सेकेंड, अब बोमेंस कैप्सूल के अंदर में भी कुछ तो प्रेशर होगा, तो प्रेशर प्रेशर इन बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल का जो प्रेशर है वह है 18 mm ऑफ Hg। हम बार बार क्रॉस रेफरेंस कर रहे हैं डायग्राम में। यहां पर ये जो एरिया है, मैं थोड़ा हरे रंग को और मिला दूं यहां पर। हाँ, अब ये बढ़िया हो गया। ब्लड वाला लाल है और जो इसमें आ रहा है वो, अगर उसको देखें तो वो कितना कांस्टेंट है, 18 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि भाई ये जो है बोमेंस कैप्सूल में जो प्रेशर है वो 18 mm ऑफ Hg है। ठीक है, अगला जो तीसरा प्रेशर जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, सामान्यतः विद्यार्थी सब यही सब प्रेशर में समझ नहीं पाता कि प्रेशर है कहाँ का। कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन मतलब जो ब्लड प्लाज्मा है उसका प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन है। हम यहां लिख रहे हैं ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ये जो है करीब 32 mm ऑफ Hg है। 32 mm ऑफ Hg है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं भाई, इस चाय पत्ती से समझाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्लड में जो प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, कौन कौन से प्रोटीन्स को हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं? तो प्लाज्मा प्रोटीन्स में, ये ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन्स में कौन कौन से आते हैं? तो पहला आता है एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन्स। दूसरा आता है ग्लोब्यूलिन्स। तीसरा आता है फाइब्रिनोजेंस। ठीक है, ये सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स के कैटेगरी में आते हैं। इनका भी अपना एक प्रेशर है, और वो प्रेशर जब कैलकुलेट किया गया तो वो प्रेशर 32 mm ऑफ Hg मिला। ये तीसरा महत्वपूर्ण प्रेशर है जो इस काम में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जो प्रेशर है, अब देखिए, कहते हैं क्या, न्यूटन का लॉ है कि अगर एक तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है तो दूसरे तरफ से भी उसको अपोज करेगा, तभी ना प्रेशर डिफरेंस होगा। और हम पहले ही लिख चुके हैं कि जो मूवमेंट होगा वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में। अब जो प्रेशर है वो किसका प्रेशर है? तो वो है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का। और इन सभी प्रेशर को अपोज करने वाले प्रेशर्स कौन है? ये दोनों, ये दोनों प्रेशर इसको अपोज करता है। तो जब दोनों प्रेशर अपोज कर रहा है, तो निश्चित रूप से अगर अपोज कर रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये अगर प्लस डायरेक्शन में है तो ये सभी माइनस डायरेक्शन में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। प्लस यहाँ डायरेक्शन क्या है, तो रिजल्ट क्या हो गया कि अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो समरी में क्या होगा? इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो हो जाता है 50 mm ऑफ Hg। इसको माइनस लिख दे रहे हैं, माइनस मतलब डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। किसका अपोजिट डायरेक्शन? इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अपोजिट में ये काम कर रहा है, जो रोक रहा है उसको। ठीक है, क्यों रोक रहा है भाई? क्योंकि जब ये प्रेशर ब्लड के थ्रू वहां पर इंपोज हो रहा है इस जगह पर, तो यहाँ जो ऑलरेडी फ्लूइड होगा वो क्या करेगा? उसका विरोध करेगा। अरे भाई कहाँ आ रहे हो, रुक जाओ, रुक जाओ। तो वो विरोध करने वाला जो है वह इस तरह से काउंट किया जा रहा है। अब यहां एक हम लोग लिखते हैं टर्म, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इन बोमेंस कैप्सूल।
तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे NFP। NFP इज इक्वल टू जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में प्रेशर है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्रेशर, माइनस, अब दोनों को जोड़ना होगा, तो जो बोमेंस कैप्सूल का प्रेशर है प्लस जो प्लाज्मा प्रोटीन का प्रेशर है, ठीक है, CP, हम उसको निरूपित करते हैं कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, हमको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखना होगा। ये हो गया GP, ये हो गया BCP बोमेन कैप्सूल प्रेशर, और ये हो गया कोलोइडल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड CP। इसी का आधार पर बन गया BCP प्लस CP। तो ग्लोमेरुलर प्रेशर जो है वो है 60 mm ऑफ Hg। ये सारा यूनिट जो हम ऊपर लिख देते हैं ताकि हमको बार बार यूनिट नहीं लिखना पड़ेगा, हम सिर्फ अंत में लिखेंगे, माइनस इन दोनों का कितना है भाई, तो 18 mm ऑफ Hg इसका है, 32 mm ऑफ Hg इसका है। रिजल्ट हुआ 60 माइनस 50, द एंड आंसर इज 10 mm ऑफ Hg। अब चूंकि 10 mm ऑफ Hg प्लस डायरेक्शनल है, इसका मतलब हो गया कि ये जो है वो हायर प्रेशर है, ये वाला हायर प्रेशर और ये लोअर प्रेशर है, और इसका रिजल्ट हो गया कि जो मटेरियल ब्लड से बोमेंस कैप्सूल में एंटर करना है वो सभी मटेरियल, अब झटपट डायग्राम बना के खींच देते हैं, हाँ, वो सभी मटेरियल बोमेन कैप्सूल में एंटर करने लगेंगे, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अगर यहाँ पर एक समरी लिखना होगा तो हम बोलेंगे देखिए भाई यहाँ 60 mm ऑफ Hg है और इधर जितना भाई लोग दम लगाया वो 50 mm ऑफ Hg है, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर चीजों का मूवमेंट होगा। तो ये पहला एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है इन चीजों का जो फिल्ट्रेशन के रेट को डिसाइड करता है। उसको देखें कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसी को हम लोग बोलते हैं GFR। ये सब हमेशा शॉर्ट फॉर्म में हर जगह यूज करते हैं लोग। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, क्या कोई इसको अफेक्ट कर सकता है? तो होता है फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करता है, अफेक्टिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके रेट को प्रभावित कर सकता है? तो सबसे पहला है रेनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो, अरे बाबा, अगर खूने में प्रेशर नहीं होगा तो क्या काम कर पाएगा? कुछ काम नहीं कर पाएगा। और जितना अच्छा प्रेशर होगा उतना अच्छा काम होगा। इसलिए जो ब्लड प्रेशर जिनका होता है उनका किडनी खराब हो जाता है, क्योंकि ब्लड जरूरत से ज्यादा प्रेशर में आ जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, किडनी का काम खराब हो जाता है। तो ये जो रीनल ब्लड फ्लो है, RBF, तो RBF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GFR। जितना अच्छा ब्लड प्रेशर रहेगा उतना ही बढ़िया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी होगा, मतलब वोमेन्स कैप्सूल का काम बहुत अच्छे से होगा। बट नहीं कहते एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो अगर बहुत हाई ब्लड प्रेशर है देन इट इज अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द किडनी। सेकेंड हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्शन। एफरेंट आर्टेरियोल जो है उसका सिकुड़ना। तो यहां पर क्या कहता है कि रेनल ब्लड फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेनल ब्लड फ्लो तो ऊपर चर्चा कर दिया ना, अब दोबारा कहा यहाँ चर्चा करें, हाँ, यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं AAC। एफरेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GFR। जितना इसका कंस्ट्रक्शन होगा फिल्ट्रेशन रेट उतना ही स्लो होगा। कारण है कि ज्यादा कंस्ट्रक्शन ज्यादा तेजी से ब्लड निकल जाएगा वहां से, तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन कम हो पाएगा। तीसरा जो फैक्टर है जो उसको इन्फ्लुएंस करता है वो होता है इफरेंट आर्टेरियोल
कंस्ट्रिक्शन, जिसे हम लोग बोल रहे हैं EAC, ऑब्वियसली उसका उल्टा ही होगा। तो EAC जो है डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल टू GFR। अर्थात कहने का मतलब है कि अच्छा प्रेशर अगर मेंटेन हो किडनी में नेफ्रॉन के पास, तो फिल्ट्रेशन का रेट हमेशा ही बढ़िया होगा। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन का रेट हमेशा बढ़िया होगा। और अगर ब्लड वहां अच्छे से मूव करके ना जाए तो फिर फिल्ट्रेशन के रेट पर असर पड़ता है। ये मुद्दा यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि एकदम दिमाग में इस चीज को बिठा के चलना है, कभी इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। क्योंकि अब जब हम फिजियोलॉजी का एक बेसिक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यहाँ पर रीड किया है ना, अब हमें होता है कि हम थोड़ा सा एनाटॉमिकल इस घटना को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, कौन कौन से वहां पर सेल्स होते हैं जो इस काम को करता है, ये सभी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुमारो।